आने वाला है। समय के इशारे हम सब सुनते और देख रहे हैं, देखते रहते हैं। एक के बाद एक नई नई समस्याएं, नई नई प्रॉब्लम्स दिखाई देती रहती हैं। चारों ओर के वातावरण में कितना भय है, कितनी चिंता है, कितने दुख हैं, वो हम सभी देख रहे हैं। चारों ओर एक ही माहौल है। अभी तीसरी लहर आएगी, क्या होगा? लहरें आती रहती हैं, माया की, प्रकृति की लहरें हैं। उस लहरों के बीच में कई तो लहराना जानते हैं और कई डूब जाते हैं। हम सब बाबा के बच्चों को पता है, इस परिवर्तन की वेला में अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न परिस्थितियां आनी ही हैं और उन सब को हमने कल्प कल्प क्रॉस किया है और अभी भी करेंगे। आप लोग भयभीत तो नहीं है ना कोई? बाबा ने अपने बच्चों को बिल्कुल निश्चिंत, निर्भय बनाया है और पुरुषार्थ की तीव्रता के कई इशारे दिए हैं, दे भी रहे हैं। समय पर समय बाबा कहते हैं, बच्चे आपका अंतिम पेपर केवल 1 सेकंड का है और वो पेपर पास करने के लिए केवल एक की स्मृति चाहिए। अब उसके लिए हम बहुत काल का अभ्यास करते कि बहुत काल तक एक बाबा की सिवाय और कुछ भी याद न रहे, कोई भी याद ना आए। देह संबंध, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव, संस्कार, दुनिया की कई प्रकार की बातें, पुराने हिसाब किताब, सब कुछ होते हुए भी हम सबको बाबा यही सिखाते हैं कि बच्चे, अचानक कुछ भी हो जाए तो अचानक के पेपर में बुद्धि कहीं हिल न जाए, डगमग न हो जाए, हलचल न हो जाए। बाबा के प्यार में, बाबा की याद में ये पुराना शरीर ऐसे छूटे जैसे बाबा कहते हैं मक्खन से बाल निकल गया। कोई मेहनत नहीं, कोई दर्द दुख की तकलीफ नहीं। और उसके लिए हम सब बहुत समय से अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। ये जो हम योग भट्टियों का विशेष इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो सेंटर्स पर भट्टी के आयोजन किए जाते हैं, चाहे मधुबन में या कहीं भी, तो हर ब्राह्मण बच्चे को होता है कि मैं भी उसमें भाग लूं, सम्मिलित हूं, मैं भी कुछ अच्छे अच्छे अनुभव करूं। तो आप सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं, मधुबन बेहद घर में तपस्या कर रहे हैं और सेकंड में संकल्पों को ब्रेक देना, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना, बुद्धि एकाग्रचित हो जाए, भटकना बंद हो जाए, वही एक मेन अभ्यास है। कोई भी बातें जो पिछली अगली हैं वो याद न रहें, भूल जाए, आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाए, तब नष्ट मोह बनेगी। तो समय जितनी फास्ट गति से आगे बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है कि अब ये कलयुग, बाबा कहता था अंतिम श्वास से ले रहा है, ऑक्सीजन पर है, किसी समय भी ऑक्सीजन समाप्त होगी और ये खत्म हो जाएगा।
लेकिन उसके पहले हम सब बाबा के बच्चे, जिस लक्ष्य से बाबा ने हमें चुना है, जो लक्ष्य हम सबको दिया है कि मेरा एक एक बच्चा पास विद ऑनर बने, इन्हें सजाएं न खानी पड़े, इन्हें धर्मराज की दरबार न देखनी पड़े, उसके लिए बाबा अपने बच्चों को तैयारी करा रहा है। समय प्रसमय हमें भी पुरुषार्थ के चांस मिलते रहे हैं, भविष्य के बारे में भी बाबा बताते रहे हैं कि बच्चे ऐसा समय आएगा जो अपने लिए समय नहीं होगा। ऐसे लोग चात्रक बन कर के आएंगे, अंजलि लेने के लिए क्यों लगेगी, और उनको आप अगर कुछ भी नहीं देंगे तो बहुत उलहने मिलेंगे, सुनने पड़ेंगे। इसलिए एक एक बच्चे को बाबा अपने सब खजानों से, सब शक्तियों से, सब वरदानों से भरपूर बनाना चाहता है। कोई भी बच्चा मेरा उस समय कहे लेने वालों की लाइन है और देने वाला कहे मेरे पास ही नहीं है, मैं क्या करूं, दूसरों से मांगता रहे। इसलिए हम सब अपने आप को बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करें, क्या हमने सब शक्तियों का, सब गुणों का, सब प्रकार से स्टॉक फुल किया है, जमा का खाता फुल है। और जमा का खाता भरपूर करने के लिए केवल एक ही ध्यान रखते हैं कि संगम युग का समय, संकल्प, श्वास, संपत्ति, जो हमारे अपने निजी खजाने हैं, वो सब सफल हों। सफल करना माना श्रेष्ठ तरफ लगाना। सफल करना माना जमा करना या दान करना ही नहीं है, दान करने से भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम सब सफल करते जाएं, श्रेष्ठ तरफ लगता जाए, कहीं पर भी व्यर्थ का नाम निशान न रहे। अभी तीव्र पुरुषार्थ यही है, हम सब ब्राह्मण बच्चों को इस बात पर अटेंशन देना है कि बाबा से हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है उससे मैं आत्मा इतनी संपन्न भरपूर रहूं, जो अनेक आत्माओं को मैं मास्टर दाता बन करके दे सकूं। देने का समय है, लेने का समय नहीं है। इतने समय से हम सब ने बाबा से लिया है और एक एक बात में बाबा ने अपने बच्चों को समान भाव का वरदान दे दिया। जैसे बाबा के पास इतने अखुट खजाने हैं, अपने बच्चों को भी मास्टर बनाते हैं, बच्चे इसमें आप भरपूर बन जाओ। आज बाबा ने विश्व कल्याण के लिए दो बातें अंडरलाइन कराई, रुहाब और रहम। इन दो बातों में एक एक बच्चा भरपूर संपन्न बन जाए। समझते हो रुहाब? रुहाब किसको कहते हैं? एक अलौकिक नशा है रुहाब, चेहरे से दिखाई देता है। इसको बहुत कुछ प्राप्ति हुई है। एक है रोब, दूसरा है रुहाब। ज्ञान काल में कोई को कोई पद मिल जाता है, कोई पोस्ट मिल जाती है, नामाचार हो जाता है, तो उसको बड़ा रोब होता है। रोब से, रोबदार कहते हैं, सो चलना फिरना बोलना, उसमें थोड़ा सा अहंकार मिक्स हो जाता है। अपने बच्चों को बाबा कहता है, बच्चे कोई भी बात में चाहे जितनी ऊंची स्थिति बना लो, चाहे जितना अच्छे योगी बन जाओ, चाहे जितना सफल करो, लेकिन कभी किसी बात में भी रोब ना आए, अहंकार ना आए। अटेंशन देना, क्योंकि चलते चलते कई बाबा के बच्चे सोचने लगते हैं मैं तो पुराना हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मुझे बहुत अच्छे अनुभव हैं, मेरे संकल्प भी सिद्ध होते हैं, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है,
और उसके कारण जब बातचीत करते हैं, कोई राय देते हैं, तो उसमें रोब दिखाई देता है, जैसे इसी के पास सारा ज्ञान है। और बाबा अपने बच्चों को बहुत रुहाब से संपन्न बनाना चाहते हैं, रोब न रहे, इतनी निर्माणता चेहरे पर दिखाई दे, नम्रता दिखाई दे, पता चले कि हाँ है सब कुछ। जैसे बाबा कहते हैं कोई वृक्ष फलों से भरा हुआ होता है तो झुका हुआ रहता है। हम सभी भी जितने गुणवान, जितने श्रेष्ठ चरित्रवान, जितने अच्छे पक्के योगी बनते जाएं, उतना ही निरहंकारी बनते जाएं, अहंकार समाप्त हो जाए। और ये बहुत बड़ा विकार है जो पीछा पीछा अंत तक छोड़ता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने निराकारी स्थिति का अच्छा अभ्यास किया, और निराकारी स्थिति का अभ्यास करते करते वो संपूर्ण निर्विकारी बने। लेकिन संपूर्ण निर्विकारी बनने के बाद भी कहीं ये ना आ जाए कि मैंने विकारों का त्याग किया, मैं शब्द आ न जाए, इसलिए कहा निरहंकारी। निरहंकारी, जरा भी अहंकार नहीं, अपनी पढ़ाई का, अपनी योग्यताओं का, अपने सहयोग का, कई प्रकार से अहंकार रोब का रूप ले लेता है। वर्तमान समय हम सब बाबा के बच्चों को जितना सफल करें, जितना अधिक से अधिक सेवाएं करें, तन मन धन समय जो शक्तियां बाबा ने दी हैं, सफल हो जाएं। ऐसा न हो कहीं जो कहते हैं ना, किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, किसकी जलाए आग। लेकिन सफल होगी उसी की जिसने नाम धनी के खर्च, जो परमात्मा के नाम से खर्च करते लगाते हैं, उनका सफल हो जाता है। और हम सबको तो बाबा ने बहुत समय से समझ दी है कि बच्चे अपना सब कुछ सफल कर लो, सफल करो, श्रेष्ठ तरफ लगाओ और भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर दो। आने वाली दुनिया का आपको पता है, और उसके लिए अभी समय है, जो कर सकते हो कर लो। अभी भी बाबा कहता टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। कई लोग पूछते हैं क्या पुरुषार्थ करें। ऐसा तो बाबा नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़ करके आप बैठ जाओ कोने में, एकांत में, सबके बीच में रहो, कार्य व्यवहार में रहो, सेवाओं में रहो, सब कुछ करो, लेकिन करते हुए भी कर्तापन के भान से न्यारे रहने का अभ्यास करो। बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मैं कर रहा हूँ या मैंने किया है, नहीं, कराने वाला करा रहा है। वो हमें ये सौभाग्य देता है कि हम बच्चों का ये भाग्य बन जाए, उसके लिए उसने हमें निमित्त बनाया। शुक्रिया बाबा आपका। इतना अंदर से समर्पण भाव, समय अनुसार अब इसकी आवश्यकता है। समर्पण ये नहीं है हमने सब कुछ छोड़ करके सेंटर पर आ गए, मधुबन में आ गए, समर्पण हो गए। कई लोगों को जोश चढ़ता है, छोड़ो सब कुछ, फिर न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। बाबा कहता है बच्चे ऐसे जोश में नहीं आओ। बाबा कोई को प्रवृत्ति, व्यवहार, धंधा छुड़ाने नहीं आया है। बाबा अभिमान, देह अभिमान छुड़ाने आया है। और वो देह अभिमान जो कहीं कहीं आ रहा है, उसका हमें त्याग करके, उसको समर्पण करके एकदम सरल नम्र चित्त आत्मा बन जाए, रुहाब आ जाए उसके चेहरे पर, चलने में, फिरने में, बोलने में दिखाई दे। इसको अलौकिक नशा है, ये साधारण नहीं है, दुनिया वालों जैसा नहीं है। बोलचाल में जोश नहीं है, कोई ऐसे शब्द नहीं निकल रहे हैं जो दूसरी आत्माओं को ठेस पहुँचे। जिसमें रोग होता है ना, उसको जरा जरा की बात, जरा जरा सी बात में ऐसे शब्द निकलते हैं जो सामने वाले को लगता है पता नहीं इसको क्या नशा है।
हम सबको अलौकिक नशे में रहना है। संगम युग की जो इतनी अखुट प्राप्तियां हुई हैं, भगवान ने जो हमें इतना सब कुछ दिया है, उसकी स्मृति से, उसके चिंतन से हम उस नशे में रहें, उस रूहानी रुहाब में रहें, जो दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई की प्रशंसा आत्मा स्वीकार न करे। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आत्माओं से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अंदर से एकदम तृप्त आत्मा भरपूर रहे, जिसको बाबा एक शब्द देते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। जैसे उसकी विद्या ही नहीं है, इच्छाएं क्या होती हैं। आज दुनिया के अंदर नाम, मान, शान, महिमा, पद, पोजीशन, उसके पीछे कितनी मारामारी है, कितनी दौड़ धूप है। हम सब को बाबा ने कलयुग की कोई भी प्रकार की प्रशंसा नहीं चाहिए। बाबा हम सबको इतनी भरपूर प्राप्तियां करा रहा है, सारे कल्प हम प्रशंसनीय बन जाएंगे, दर्शनीय बन जाएंगे। इस संगम पर केवल गुप्त रहने का पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को बहुत गुप्त रखा। किसी भी मुरली में सुन लो, कभी नहीं कहा मैं बच्चों को सुनाता हूँ, मैं कोई श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ। कराने वाला करा रहा है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, उसका परिवार है। बच्चे इसको याद नहीं करना, उसको याद करना। लेकिन बिना कर्म के तो नारायण नहीं बनाना। ऐसे नहीं कर्म छोड़ दिया, सब कुछ कर्म किए। हर कर्म में आगे कोई भी कर्मणा सेवा अगर बच्चों से करानी है तो ये कह कर के नहीं कराया, करके कराया। खुद करने लगे, खुद उसमें आगे आ गए। और जब बाबा खुद करने लगे तो बच्चे सीख गए। तो इस समय जो पुरुषार्थ की बात आती है, एक तो पुरुषार्थ शब्द में ही दो अर्थ हैं। पुरुष इस रथ पर विराजमान है, सारथी बन करके इस कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्म करो और न्यारे हो जाओ। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत समय की प्रैक्टिस चाहिए, तब हम इन कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। कर्म इंद्रियों के रस आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं, उससे आत्मा सहज मुक्त रह सकती है। इसलिए सबसे अच्छा पुरुषार्थ, पहला पाठ और लास्ट का भी पाठ यही है, आत्मा समझकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, जिसको बाबा ने उस दिन शब्द दिया सारथी। सारथी बन करके इस रथ का आधार लो, श्रेष्ठ कर्म करो और अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ। मैं इस रथ का रथी सारथी हूँ। और दूसरा, इस खेल के अंदर पार्ट बजाते हुए जितना हो सके न्यारे प्यारे साक्षी दृष्टा स्थिति में रहो। कौन क्या कर रहा है, अभी इसमें समय गंवाने का समय नहीं है। जो कर रहा है वो अपने कुछ हिसाब किताब के कारण कर रहा है। जो करेगा, करनी ही बीज है और उसको उसी का ही फल मिलने वाला है। इसलिए मुझे उसके कर्मों पर खुद इन्वॉल्व होकर के डिस्टर्ब नहीं करना। कई लोग दूसरों के नीचे ऊंचे कर्म देख करके, श्रीमत की अवज्ञाएं देख करके खुद को डिस्टर्ब कर लेते हैं। कर वो रहा है, डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। इसमें हमारा समय, हमारे संकल्प, हमारे श्वास सब व्यर्थ जा रहे हैं। और इस व्यर्थ को बचाना, श्रेष्ठ कार्य में लगाना संकल्पों को, समय को, यही है समझदार बच्चों की निशानी। और यही है वर्तमान समय का तीव्र पुरुषार्थ। कुछ भी हो, कैसी भी बातें आए सामने, बहुत फर्ज है, कर्तव्य है, फर्ज है, समझते हो, जवाबदारी है। शुभ चिंतक वृत्ति से शुभ भावना जरूर रखो। कहीं सारा देना है, दे सकते हो, भले दो, डिस्टर्ब हो करके नहीं। खुद अपने स्थिति को बिगाड़ करके दूसरों को हम क्या सुधारेंगे। और मान लो बाबा कहता है कि अगर कोई भी कमी, कोई भी संस्कार के अधीन हो, आप समझते हो ये छोटी सी बात हम जीत लेंगे,
हमने अगर 10 विकारों पर जीत प्राप्त की है तो एक छोटी सी बात है, ईर्ष्या की, अनुमान की, चिड़चिड़ेपन की, आवेश की, आवेग, ये क्या बड़ी बात है। बड़े बड़े भूतों को तो हमने हरा दिया, लेकिन ये जो छोटे से बाल बच्चे हैं, छोटा सा उसका रूप है, बाबा कहता वही आपको हरा देगा, वही आपसे युद्ध करके जीत प्राप्त कर लेगा। एक नाव के अंदर छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो देता है। हम सबको ध्यान देना है, कोई भी बातें हैं छोटी मोटी जो भी हैं संस्कारों के अंदर, हम सब जब एकांत का समय मिलता है तो हम उसको चेक करें। भारी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं भारी हो जाओ, मेरे अंदर ये है ये है ये है। कई लोग ना सोचते हैं, चेक करते हैं तो निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो सकता है मैं देवता पता नहीं बनूंगा या नहीं, मैं 84 जन्म वाला हूँ या 82 जन्म वाला। अपने आप से ही उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बाबा कहता है इसके लिए नहीं कहता हूँ चेक करो, लेकिन अगर चेक कर लिया, समझ आ गई, परख लिया तो उसका निर्णय करो, मुझे अब क्या करना है, चेंज करो। और उसके लिए कुछ तपस्या करो, कुछ त्याग करो, अच्छी तरह से बाबा से रूह रिहान करो, शक्ति लो, सकाश लो, थोड़ी मेहनत कर लो, संस्कार खत्म हो जाएगा। वर्णन नहीं करो, चिंतन नहीं करो, ये है ये है ये है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। कईयों के पास इतनी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, 10 लोगों को सुनाते हैं, उनसे राय लेना चाहते हैं। जैसे आज कोई छोटी सी बीमारी हो जाए ना, सर्दी जुकाम भी हो जाए, आप इसको बताओ उसको बताओ, 10 डॉक्टर बता देंगे आपको ये दवाई कर लो, ये खा लो, ये खा लो, ये ठीक हो जाओगे। और अगर सबकी मानने लगे तो क्या होगा, और बीमारी नासूर का रूप ले लेगी, बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा कहता हर एक को अपनी सूट होती है, अपनी चीज़ें, अपनी दवाई सूट होती है, जो जिसको लगता है वो करो। लेकिन सबसे राय लोगे, क्या करूं कैसे करूं, तो उलझ जाओगे। अपनी अपनी बात सुनाएंगे, अरे तुम 2 बजे उठ के योग करो, तुम 1 बजे उठ के योग करो। बेचारे की दिनचर्या इतनी टाइट है, वो 2 बजे 1 बजे योग करेगा, उसका ब्रेन पर क्या असर पड़ेगा, उसके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। राय देने वाले तो दे दिया और आपने भावना में आकर के उसको मान लिया। लेकिन आपकी अपनी दिनचर्या है। अगर कोई कहता मम्मा 2 बजे उठती थी, तो कभी ये नहीं सोचा मम्मा सोती कितने बजे थी, ये नहीं पूछा किसी ने। अब कोई अपनी दिनचर्या में अगर टाइम पर सोता है, टाइम पर उठता है, तो उसके लिए ठीक है, 5 घंटा 4 घंटा शरीर को रेस्ट तो चाहिए। अब आप 11 बजे 12 बजे सोने आ रहे हो, 2 बजे उठ के योग करने लगोगे और दिन में रेस्ट नहीं मिलेगी, तो शरीर कितना तुम्हें साथ देगा। आखिर पजल हो जाओगे, थक जाओगे, क्योंकि ये संस्कार एक तो ठीक कर रहे थे, दूसरी और बीमारी पैदा कर ली। ये समझ नहीं है, समझदारी की कमी है। बहुत बैलेंस से चलना, जिससे हमारा जो लंबा सफ़र है उसको हम सहज पूरा कर सकें। बैलेंस टूटेगा तो कब तक चल पाओगे। इसलिए ध्यान देना, हम सब तीव्र पुरुषार्थ तो कहते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए कहीं ना कहीं तीव्रता में एक्सीडेंट हो जाते हैं। गाड़ी को स्पीड में भगाने की शुरू कर दो, न ब्रेक चेक कर रहे हो, न ऑयल चेक कर रहे हो, न आपके आगे रास्ता क्लियर है, स्पीड क्या करेगी। एक बार मैं स्पीड में, हमारे भाई थोड़ा कहीं गया था मैं चक्कर पर, स्पीड में 2 गाड़ियां थी, स्पीड में, बहुत अच्छी रोड साफ सुथरा थी, भगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भी थोड़ा कंट्रोल से चलो, कहते नहीं नहीं भाई साहब बिल्कुल खाली है रोड, कुछ नहीं है। भगाया, भगाते भगाते अचानक एक जगह रुकते, कहते हैं भाई साहब पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल ख़त्म हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, क्यों? कहते ज़्यादा स्पीड में चलाई तो पता नहीं चला, जितनी स्पीड में चलाएंगे उतना पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गाड़ी खड़ी कर दिया। अब पेट्रोल लेने के लिए जिस गाड़ी को हाथ दें, कहाँ पेट्रोल पंप है, बहुत पीछे जाना पड़ा। जितना हम स्पीड में आए थे उतना पेट्रोल लेने के लिए 1 घंटा और वेस्ट कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ स्पीड में जाने का? क्यों तीव्र पुरुषार्थ करके अपने को पेट्रोल ख़त्म हो गया, शक्ति ख़त्म हो गई और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? हर चीज़ का बैलेंस चाहिए। संतुलन एक बहुत बड़ी कला है, और जो संतुलन में नहीं चलेगा वो कहीं ना कहीं
मानसिक रूप में या शारीरिक रूप से पजल हो जाएगा, थक जाएगा। मैंने बहुत बड़े बड़े योगी देखे हमारे पास, मधुबन में भी देखे, 2 बजे 1:30 बजे उठ के योग किया, और ऐसे कभी अचानक माया की चमाट लगी जो यहाँ से बाहर गए, शादी किया, बच्चे पैदा कर लीजिए। है ठीक है, लगता है ये बड़े पुरुषार्थी हैं, बहुत अच्छा योग करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस न होने के कारण वो योग काम में नहीं आया। हम सब बहुत अच्छे ज्ञान को यथार्थ रीति से समझ करके हर चीज सफल हो, व्यर्थ न जाए, ध्यान दो और अंदर गुप्त रीति से जमा करो। कहीं पर भी जमा करने का भी ये ना आ जाए मेरे पास बहुत जमा है। मान लो आपने बहुत स्टॉक जमा किया, अनाज का जमा कर लिया, बाबा कहता है 6 मास का 1 साल का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। कभी इमरजेंसी होती है, कभी कुछ होता है, तो समय पर आप खुद भी खा सको, दूसरों की मदद कर सको। लेकिन आपने वो स्टॉक जमा किया और बीच में कभी चेक ही नहीं किया, कीड़े लग गए, घुन लग गए। स्टॉक तो था, आपको पता है स्टॉक है मेरे पास, और जब समय आया यूज करने का तो खोखला है, खाली है। ऐसे ही कई बाबा के पुरुषार्थी बच्चे स्टॉक है, समझते हैं हमने बहुत पुरुषार्थ किया है, दुआएं जमा की हैं, योग किया है, ज्ञान अच्छा है, सेवाएं इतनी हमने की हैं, हमारे सब खाते फुल हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म में कहीं मैं और मेरेपन का कीड़ा उसके अंदर लग गया तो सारी की हुई कमाई जो मुझे लग रही मेरे पास बहुत है, हो सकता है उसका वो गुण उसको खत्म कर दे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अंतिम समय है और अंतिम समय में अचानक के पेपर होने वाले हैं। अचानक के पेपर में पास होने के लिए हमारे पास स्टॉक अवश्य चाहिए, सब चीज़ों का स्टॉक चाहिए, और स्टॉक के साथ साथ बहुत निर्माणता चाहिए, नम्रता चाहिए, धैर्यता चाहिए। 3 गोली दादी हमें सिखाती थी, जानकी दादी खासकर, 3 गोली रोज खाया करो। गोली खाने की आदत होती है, दवाइयाँ होती ना, खानी पड़ती हैं। तो दादी कहती थी अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 गोली खाओ, एक धीरज, एक शांति, एक प्रेम। अगर कोई आत्मा है धीरज, धैर्यवत, बहुत बड़ा गुण है। कोई छोटी सी बात आ गई, कोई पेपर आ गया, हलचल में पसीना निकल गया, क्यों, क्या, कैसे, अब क्या होगा, अधैर्य हो गए, ज्ञान योग एक तरफ रह गया, इसने मुझे ऐसे कहा, यहाँ पर ऐसे हो गया, ये बिल्कुल मर्यादा के विपरीत है, ये बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा। अब बाबा का नाम कोई बदनाम कर रहा है और डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। धैर्यता से सोचो, समझो, कैसे गाइड किया जाए, कैसे उस परिस्थिति से पार किया जाए, शांति से, धैर्यता से, एक दूसरे से राय लेकर के, शुभ भावना से उस बात को खत्म किया जाए। लेकिन तुरंत जोश में आकर के, लाफुल बन करके अपने हाथ में ला ले लेना और फिर उल्टे सुलटे कर्म करके खुद को डिस्टर्ब करना, सेंटर को डिस्टर्ब कर देना, क्या प्रत्यक्षता करेंगे? इसलिए बाबा कहता है धैर्यता से, शांति से। तो पहला गुण, हर बात में धैर्यवत, सोचो समझो फिर करो, और अंदर से शांत चित्त स्थिति, हलचल वाले नहीं, संकल्प हलचल वाले नहीं। हलचल में अशुद्धि जरूर होगी। हलचल वाला पानी आप पी लो, हिलते जुलते आ रहा है, नदी का पानी पियोगे, मिट्टी होगी, धूल होगी, कहीं की गंदगी उसमें होगी। लेकिन अगर वो स्थिर है, शांत है, भले बह रहा हो, चल रहा हो, लेकिन स्थिर होकर के चल रहा है, हलचल वाला नहीं है, तो उसकी जो गंदगी है वो नीचे बैठी हुई साफ स्वच्छ पानी दिखाई देता है, वो निर्मल जल लगता है, उसको लोग पी लेते हैं। हमारे बुद्धि में भी किसी भी प्रकार की चंचलता, स्थिरता के बजाय अस्थिरता, कहीं हलचल में ना आ जाए, ध्यान देना। बुद्धि बहुत शांत चित्त चाहिए, तभी यथार्थ निर्णय ले सकती है। और कोई भी बात संगठन में, परिवार में होती है, वहाँ बहुत प्रेममय वातावरण, ऐसे एक दूसरे से संबंध संपर्क में आओ जैसे बहुत समीप के हैं,
हम एक हैं, एक परिवार है हमारा। बाबा ने हम सबको प्रेम की गंगा बनाया है, प्रेम का भंडार है हम सबके पास। प्यार से बात करो एक दूसरे को, जहाँ प्रेम है वहाँ पर मधुरता अपने आप पीछे पीछे आती है, मधुर बोल निकलते हैं, सहयोग की भावना रहती है। तो बाबा ने ये 3 गोलियाँ जो हम सबको दी है, प्रेम, शांति, धैर्यता, ये बहुत ऊंची स्थिति तक पहुँचाने में बहुत मदद करती है। इसलिए हम बहुत शांति से अपनी स्थिति बनाएं। हम सब ध्यान दें, किसी भी प्रकार का पेपर आएगा, उस पेपर में न धन काम आएगा, न संबंध काम आएंगे, न कोई वस्तुएं काम आएंगी। जो स्टॉक किया कोई काम नहीं आता। अंतिम पेपर में केवल स्थिति काम आएगी। इसलिए स्थिति सबसे बड़ा ब्राह्मणों का खजाना है। अब देखो, अगर एक भूकंप आता है, एक बाढ़ आती है, कोई तूफान आता है, बड़े बड़े करोड़ों पैसे वाले, करोड़ोंपति लोग रोड पर आ जाते हैं। कोई उनको मदद करने के लिए अगर आगे आता है तो बेचारे के आंसू आते हैं। हम तो इतने सबको देने वाले, इतने सब धनवान, और आज इनके द्वारा मैं खाना लूं, कपड़े लूं। डिप्रेशन में चले जाते सोच सोच करके, सहन नहीं कर पाते उस दृश्य का। भूकंप में उनको कोई नुकसान और नहीं हुआ, लेकिन उनकी संपत्ति चली गई, जो इतनी मेहनत की, कमाई की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, धराशायी हो गई। अब वो पेपर जो आया, उस पेपर में अगर वो स्थिति ठीक बनाई हुई पहले से नहीं है, मेरे का थोड़ा भी कहीं लगाव रह गया, तो वो परिस्थिति उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देगी। इसलिए बाबा के बच्चे कम से कम अपने मन की स्थिति को हर बात से उपराम रख करके इतना शक्ति संपन्न बना ले, कोई भी पेपर आएगा, बाबा तेरे साथ से मैं इसको पार कर लूँगा। अंतिम समय है, हम सब जानते हैं, सब होने वाला है, लेकिन उससे भयभीत होने की बजाय हमारा ध्यान रहे कि हमारी स्थिति कितनी ऊंचे से ऊंची है, सब बातों से न्यारी है, उपराम है, बेहद के वैराग्य वृत्ति की है। उसके लिए टेंशन, यही है हमारा पुरुषार्थ। इसके लिए कोई भी बात आती है, फुल स्टॉप, सब अच्छा है। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इतना सुंदर दिया है, रोज एक बार इसको पढ़ो, देखो बच्चे, ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है। इसके बीच में बहुत कुछ कल्याण समाया हुआ है। सामने का पर्दा कल्याण का है, लेकिन पीछे उसके बहुत बड़ा कल्याण भरा हुआ है। अब जो अल्पज्ञ थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है, वो और डिस्टर्ब हो जाते, क्या बाबा कल्याण करता है। अभी थोड़े दिन पहले जब ये कोरोना की बहुत मारामारी चल रही थी, पिछले साल, एक जगह से फोन आया, मेरे पास ही आया। एक माता का बेटा, पहले पति को कोरोना हुआ, कोरोना में गया तो हॉस्पिटल से वापस बेचारे को देखने को भी नहीं मिला, ज्ञान में थे दोनों। अब एक बेटा था, जब उसने वो पिता को देखा कि उसको हमको देखने भी नहीं दे रहे हैं, उसको इतना गुस्सा आया, डिप्रेशन में गया और छत से छलांग मारी, वो भी मर गया वहीं। बेटा भी गया, पति भी उसका गया, और वो माँ अकेली रह गई। अब वो न रो सके, न हंस सके, न बोल सके, इतना डिप्रेशन में जैसे चली गई। अब मेरा कौन है? और बाबा कहता है हर बात में कल्याण है। मेरे फोन कहती, भाई साहब इसमें बताओ मुझे क्या कल्याण है। अब मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता हूँ सचमुच कल्याण है, बोलूँगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी कि बहन जी पेपर आए हैं, कोई अड़चन नहीं, आपको बाबा है ना साथ, आप बाबा को साथ रख करके और बाबा के सेवा में लग जाओ। थोड़ा जाओ सेंटर पर, कर्मणा सेवा में लगो, जो सेवा बहने दें प्यार से बिजी करो अपने को। अब पेपर तो आ गया, अभी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं रोने से धोने से, कोई को बोलने से कोई आत्माएं वापस आ जाएंगी। लेकिन इसमें आपको अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं मन को बिजी करो, कहीं कहीं सेवा में लगो, ताकि वो बातें भूल जाएं। और क्या होता है, ये कल्याण हो कि आपको सदा भगवान की सेवा में सहयोगी बनने का चांस मिले। नहीं पहले मिलता था, उनकी सेवा में लगना पड़ता था, परिवार की सेवा उनको संभालने में। अभी आपको फुल टाइम बाबा अपनी सेवा में अगर लेना चाहता है तो प्यार से करो, हो सकता है यही कल्याण हो। अब समझाने की कोशिश की, समझाना पड़ता है, लेकिन ज्ञान अगर यथार्थ समझा हुआ है
तो ऐसे पेपर समय के इशारे तो हैं, दे रहा है इशारा सबको, लेकिन हम सब अपनी स्थिति को इस पुरुषार्थ से, दो ही बातों का पुरुषार्थ बताया, एक सारथी हूँ, इस रथ का रथी हूँ, आत्मा अभिमानी स्टेज है, मैं कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ, या आधार लूँ न्यारा हो जाऊँ। कर्तापन का भान ना आए, निरहंकारीपन की स्टेज बनी रहे, और साथ साथ अपने और दूसरों के पार्ट को देखते हुए साक्षी स्थिति, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए। जो हलचल आती है उसका कारण होता है प्रश्न, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने क्यों किया, उसने क्यों किया, ऐसा भी होता है क्या। इस प्रकार के प्रश्नों की हलचल उलझन पैदा करती है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को हर बात सब अच्छे से अच्छा चल रहा है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट चल रहा है, इसका डायरेक्टर क्रिएटर स्वयं खुद भगवान है, इसलिए इसमें कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकता। अगर इसमें नुक्स निकाल रहा है माना उसके पार्ट में नुक्स निकाल रहा है। तो हम सब बाबा को यथार्थ पहचाने, समय को पहचाने, और पहचान करके अपनी स्थिति को जितना हो सके ज्ञान और योग से इतना भरपूर करो जो किसी भी समस्या का सामना सहज कर सको। समस्याएं बड़ी नहीं हैं, लेकिन हमारा सोच, हमारी विचारधाराएं उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना देती है। इसलिए बाबा कहता है सोचने की अगर कला आती है तो किसी के अगर पहाड़ भी सामने आता है तो भी अपना रास्ता ढूंढ लेता किधर से जाना है। वो ये नहीं सोचता है पहाड़ को हटा दूं। मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, या माउंट आबू से आबू रोड जा रहे हो, और आपको ट्रेन पकड़नी है, समय हो रहा है, और पहाड़ी आ गई कोई खिसक करके बीच में, क्या करोगे? ऐसा तो नहीं लाओ तोड़े, पहले हटाएं इसको फिर जाएंगे। जहाँ से भी रास्ता निकलेगा, इधर से उधर से क्रॉस करके पैदल कैसे भी पार करके अपनी मंजिल पाएंगे। आजकल हम सब क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, समय शक्तियाँ सब व्यर्थ कर रहे हैं, मंजिल पर कैसे पहुँचेंगे। इसलिए बाबा कहता है मेरे बच्चों को बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना है, कोई भी प्रश्न नहीं, सब प्रश्नों से पार चले जाओ। जितना प्रसन्न चित्त स्थिति में रहोगे, प्रश्नों से पार रहोगे, उतना बहुत सहज बाबा की याद रहेगी, बाबा की टचिंग आएगी, उस बात को सहज क्रॉस करने की विधि मिल जाएगी। हर बात का हल है, जहाँ कारण है वहाँ निवारण है, जहाँ समस्याएं हैं वहाँ सब स्वच्छ बुद्धि, क्लीन बुद्धि, जरा भी कहीं उसके अंदर अस्वच्छता मिक्स न हो। बहुत सारी बातें तेरे मेरे की, इधर की उधर की, व्यर्थ सोचने की, बोलने की, देखने की, वो बुद्धि को अस्वच्छ मैला बना रही है। अगर कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं, सब अच्छे से अच्छा चल रहा है, मैं क्यों देखूं, तो वो स्वच्छ बुद्धि को बाबा टच कर देता है, बच्चे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो हम सब बाबा की टचिंग को कैच करें, सिर्फ उसका पुरुषार्थ करो, वही आपको अंतिम पेपर में पास करा देगा। समय के कोई भी कैसी भी घटनाएं सामने आएंगी, जिसकी बुद्धि क्लीन है, क्लियर है, उसको बाबा की यथार्थ टचिंग आएगी, समझ सकेगा, और उस परिस्थिति को सहज ऐसे क्रॉस कर लेगा, हलचल में नहीं आएगा। कई खुद भी हलचल में आते हैं और बड़ों को भी ले आते हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये होता वो होता। इसलिए बाबा कहता बच्चे इन उलझनों में उलझना नहीं, सूत उलझ जाएगा तो उसको साफ करने में, ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। हम बहुत सुलझे हुए दिमाग से, बहुत शांत चित्त स्थिति से बाबा की एकदम लाइन क्लीन और क्लियर रख करके आने वाली बातों को देखें और पार कर लें। स्पष्ट दिखाई दे कि ये रास्ता है, ऐसे पार हुआ जा सकता है। और बाबा के बच्चों को अगर रास्ता न दिखाई दे तो मैं समझता हूँ कहीं फागी के अंदर हम भटक रहे हैं। माया की फागी है, व्यर्थ की फागी है, उसके बीच में अगर भटक गए तो मंजिल नहीं मिलेगी। हम सबको बहुत ध्यान देना है, समय की परिस्थितियों को देखते हुए, समय के इशारों को समझते हुए
कि अचानक कुछ भी बड़ी घटना हो, प्राकृतिक हो, लोगों के द्वारा हो, आणविक परमाणुविक हो जाए, विश्व परिवर्तन के लिए सब तरफ से अटैक होंगे, सब प्रकार की परिस्थितियाँ बड़े रूप में आएंगी, लेकिन उन बड़े से बड़ी बात को हमें छोटा बना करके देखना है, नथिंग न्यू कह करके पार करना है और बहुत हल्के रीति से क्रॉस कर जाना। बाबा साथ है। कौन साथ है? 1000 भुजाओं वाला बाबा साथ है, 1-2 भुजा नहीं है उसके पास। और इतना बड़ा बाबा जिस बच्चे के साथ है उसके लिए क्या बड़ी बात है। इसलिए कभी भी हलचल में नहीं आना, बस तीव्र पुरुषार्थ यही है कि बीती को चितवो नहीं। जो कोई बीत गई बात है उनको फुल स्टॉप लगा दो, मुझे नहीं देखना, नहीं सोचना, हो गया ना। और आगे के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य हमारा 100% अच्छे से अच्छा है, क्योंकि वर्तमान हमारा ध्यान अपने ऊपर है। वर्तमान का ही दर्पण कल है, भविष्य है। जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया, सहज जीवन जीना सीख लिया, वो कैसी भी बात को बहुत सहज पार कर लेगा। तो न बीती की चिंता, न आने वाले कल का चिंतन, सब अच्छा होगा, सब अच्छा है। और वर्तमान में बाबा मेरे साथ है। बाबा को साथी बना करके हर कर्म करो और करके बाबा को समर्पित कर दो। कराने वाला करा रहा है। हम सब तो खिलौने हैं बाबा के। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते। भले बायोडेटा कितना भी बड़ा आप सुन लो, बढ़ा दो, सचमुच देखा ये जाता है कि कराने वाला करा रहा है। हमारे अंदर क्या योग्यताएं हैं। जब बाबा करा रहा है और हम लोग कर रहे हैं तो हमारे को क्या है, ये मैं करता हूँ, वो मैं करता हूँ, ये करता हूँ। अगर मैं करूँगा तो उसमें मिक्स हो जाएगी माया। तो इसलिए बहुत निरहंकारी, नम्र चित, निर्माण चित बन करके प्रभु लीला को देखते चलो। उससे अच्छा बुद्धि का कनेक्शन रखो, समय पर ठीक टचिंग आ जाए, बस बाबा करा लेगा। इतने हल्के रहो, इतना खुशी में रहो, इतनी दुआओं का स्टॉक जमा हो, जो आप सहज रीति से बड़ी बात को पार कर लो, जंप दे दो। तो मैं समझता हूँ आप सभी ऐसा पुरुषार्थ करना। तपस्या जरूर करो, लेकिन चेकिंग में कहीं दिल से कष्ट नहीं होना। कोई भी संस्कार हैं, कोई भी बातें हैं, बाबा की शक्तियों से, उनकी सकाश से, सूक्ष्म भावनाओं से, उनकी किरणों को लो, उस शक्ति से उसको ख़त्म कर दो। जैसे आजकल कोई बड़ी बीमारी भी शरीर में होती है तो कई ऑपरेशन लेजर किरणों से होते हैं, चीर फाड़ भी नहीं करते हैं, उस पर लेजर किरणें डाल करके ठीक कर देते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा की लेजर किरणों को अपने ऊपर एकाग्र करें, और एकाग्र शक्ति से कोई ऐसा संस्कार है, काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, उसके सूक्ष्म हैं, अंश हैं, चेक करो और उस पर उस फोकस को एकाग्र कर दो, तो बाबा की वो पवित्र किरणें उसको परिवर्तन कर दें। समय है, जितना समय मिला है उतना बहुत है। भाग्यवान है जो अभी विनाश की घंटी नहीं आई। तो हम सब तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा के समान बने, संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसा लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना है। ठीक है। मैं समझता हूँ आप सभी नागपुर के भाई बहने, सब नागपुर के ही हैं, क्षेत्र नागपुर के ही ना। तो ऐसी भट्टी करना, मन और मुख का मौन रख करके देखना, क्या 5 मिनट 10 मिनट मन को एकाग्र कर सकते हैं। सब संकल्प शांत हो जाए। शून्य में नहीं जाना। शून्य में जाने वाले पता क्या कर रहे हैं, योग में बैठते हैं, शून्य में जाते जाते शून्य हो जाते हैं। ऐसा योग क्या फायदा है। चिंतन करो, अच्छा चिंतन करो। जो काम का चिंतन है उसको ही बंद करना है ना, उसी को रोकना है। बाकी संकल्प तो पूरा कल्प चलेगा, इसलिए उसका चिंतन बंद करना नहीं है। लेकिन जो व्यर्थ बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, जो इस समय जरूरी नहीं है, उनको कहो अभी तुम्हारी छुट्टी है, अभी ज़रूरत नहीं तुम्हारी। अभी मैं भगवान से मिलन मना रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, उनसे शक्ति ले रहा हूँ, उनसे सकाश ले रहा हूँ। उसमें बस मन को मगन कर दो। वो लौलीन स्थिति बन जाएगी, संकल्प बहुत सीमित हो जाएंगे, अनुभव के हो जाएंगे और हलचल समाप्त हो जाएगी।
तो ऐसी मन की एकाग्रता से शक्ति जमा हो, उस पर ध्यान देना। अगर कोई 24 घंटे में 10 बार 5-5 मिनट पे एकाग्र कर ले, बस इतना उसका मनोबल बढ़ जाएगा कि हर बात उसको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, हर परिस्थिति को सहज पार कर सकता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मुरली में कहा हुआ है, बच्चे 10 बार ड्रिल करो, 20 बार ड्रिल करो, 5 मिनट की करो, 8 मिनट की करो, 10 मिनट की करो, लेकिन ड्रिल करो। माना ड्रिल करना माना मन को मारना तो नहीं है ना। साकारी, आकारी, निराकारी 3 स्टेजेस ही हैं। चौथी में ले जाना है तो पूर्वज हूँ, भक्तों को साक्षात्कार करा रहा हूँ, देवता हूँ, दिव्य लोक में सतो प्रधान स्टेज में हूँ, वो अलग 500 रूप बताए हैं बाबा ने। लेकिन ये 3 की ड्रिल भी अगर हम करते हैं, मैं साकारी, आकारी फरिश्ता और निराकारी स्वरूप, तो ये ड्रिल आत्मा को करने से मन बहुत शक्तिशाली बनता है, व्यर्थ खत्म हो जाता है, योग सहज हो जाता है, और उसके आधार से कई बातों को मनोबल के आधार से हम पार कर लेते हैं। आज जितना बीमारियां हुई, लोगों की मौत हुई, अधिकतर मन कमजोर हुए। मन जिनके शक्तिशाली थे, उन्होंने घर में रह करके भी इस पर विजय प्राप्त कर ली। और मन कमजोर है तो ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये दवाई, वो दवाई, कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आप सब बाबा के घर में मन की शक्तियों को बढ़ाना, अच्छा अभ्यास कर लो। 3 दिन मिला है तो अच्छे अभ्यास से शक्तिशाली बन करके अंतिम पेपर को पार कर लेना। ओके, ओम शांति। कहना किसी को?